अस्सलाम वालेकुम। मोर टेक पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे व्यूवर्स का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैंने फर्स्ट डे से गेस्ट पोस्टिंग की वीडियो यूट्यूब पे जब अपलोड की थी, तो तब से मेरे व्यूवर्स का यही एक कमेंट होता था कि मैम क्लाइंट हंटिंग सिखाएँ, क्लाइंट हंटिंग सिखाएँ। तो आज हम इंशाल्लाह क्लाइंट हंटिंग की सीरीज़ जो है उनको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप एक स्पेसिफिक कंट्री के क्लाइंट्स किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ये होता था कि मेथड बता दिए कि आज हम गूगल क्लाइंट हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं। गूगल क्लाइंट हंटिंग करेंगे हम, लेकिन मैं आपको मार्केट में जो दूसरे हमारे मेंटोर्स हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट जो है वो क्लाइंट हंटिंग करवाऊँगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप लोगों को जब क्लाइंट हंटिंग सिखाई जाती है, तो आप लोगों को बाकायदा जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करना नहीं बताया जाता, और अगर आपको कॉन्टैक्ट करना बताया जाता है, तो वो अल्फ़ाज़ नहीं बताए जाते कि आपने कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करना है जिसकी मदद से आपको क्लाइंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक काम ये करना है कि हमने स्टेप वाइज़ और कंट्री वाइज़ चलना है। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे मार्केट में जो माँग है वो है यूएसए के क्लाइंट्स की, यूएसए की वेबसाइट्स की, चाहे वो एडमिन्स की हैं, चाहे वो क्लाइंट्स की हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि यूएसए के जो एड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और उसके अलावा यूएसए के जो एड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं एक वेबसाइट वाले के लिए, यानी जिसकी अपनी वेबसाइट है उसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं, आज की अपनी इस वीडियो में हमने वो देखना है। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको जो बताती चलूँ कि हम क्लाइंट्स हंटिंग में क्या-क्या सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको गूगल क्लाइंट हंटिंग सिखाऊँगी, जिसमें तकरीबन 4 से 5 किस्म के मेथड होंगे। फर्स्ट आपका होगा आर्टिकल क्लाइंट हंटिंग। आर्टिकल क्लाइंट हंटिंग हम इस तरह की सीखेंगे कि प्रॉपरली एक क्लाइंट को ये बताएँगे कि हमने उसका लिंक कौन-सी वेबसाइट से उठाया है। ये चीज़ मेन है, और ये क्लाइंट को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं, आर्टिकल से क्लाइंट्स निकालते हैं, और कौन से आर्टिकल से निकालते हैं, जिन एडमिन्स के साथ हमारी डील डन हुई होती है, उन्हीं की वेबसाइट से हम क्लाइंट्स निकाल रहे होते हैं, और उन्हीं को दिखा रहे होते हैं कि भई इन वेबसाइट्स के ऊपर मैं आपका आर्टिकल पब्लिश करवाऊँगा और आपकी वेबसाइट्स जो है वो रैंक कर जाएँगी। देखिए, अगर आर्टिकल क्लाइंट हंटिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी क्लाइंट अगर पहले मतलब आर्टिकल से हमने उठाया तो हम उसकी गेस्ट पोस्ट करवाना चाहते हैं, तो ये आप हरगिज़ मत सोचिएगा कि वो मार्केट से वाकिफ़ नहीं है, बल्कि ऐसे क्लाइंट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा धक्के खा चुके होते हैं। इसके अलावा हम जो सेकंड है क्लाइंट हंटिंग, वो ये करेंगे कि कीवर्ड क्लाइंट हंटिंग, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। और इसके अलावा थर्ड पे है एड्स क्लाइंट हंटिंग, स्पॉन्सर्ड क्लाइंट्स जो होते हैं वो ही बेसिकली असल क्लाइंट्स होते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करने हैं मैं आपको बताऊँगी। हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ है वो इंशाल्लाह इसी पर लेकर आएँगे। और फोर्थ पे हमारे पास एक है स्टोर क्लाइंट हंटिंग। देखिए, स्टोर के ज़्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते, और ना ही गूगल के क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादातर रिस्पॉन्स करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब अगर रिप्लाई नहीं करते तो मैडम मम्मी क्यों करवा रही हैं? देखिए, इस काम में अगर 100% आप मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत में से 70% आपकी मेहनत रंग लेके आती है, 30% आपकी किस्मत काम करती है। काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो फिल-बदी रिप्लाई भी कर देते हैं, और मेरे जो स्टूडेंट्स के साथ इश्यू भी आया है और जो आता है गूगल क्लाइंट्स के बाद, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वन बाय वन वो भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोग अलर्ट होके मार्केट के अंदर काम करें। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास जो मेन पार्ट था, ये गूगल क्लाइंट हंटिंग के 4 पार्ट थे जो हमने आगे आपको बताया था। अब सेकंड की बात करने के लिए जा रहे हैं हम। सेकंड में हम फाइवर करेंगे, फाइवर की कंप्लीट सीरीज़ करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमने एसईओ ऑप्टिमाइज़ अपनी प्रोफाइल किस तरह बनानी है, हमने अपनी गिग को कैसे रैंक करना है। अगर हमारे पास फाइवर पर कोई क्लाइंट आ गया, तो हमने उसको कैसे सँभाल के रखना है, और ऐसी कौन-सी टिप एंड ट्रिक्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। वो टिप एंड ट्रिक्स फॉलो करने के बाद हम ये देखेंगे कि आया कि फाइवर के ऊपर कोई स्कैमर आ जाता है, तो उससे हमने किस तरह बचना है। फिर हम अपवर्क की भी प्रोफ़ाइल बनाएँगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर प्रपोज़ल किस तरह सेंड किया जाता है वो भी देखेंगे। लिंक्डइन की प्रॉपर्ली एसईओ ऑप्टिमाइज़ प्रोफ़ाइल किस तरह जनरेट करनी है मैं आपको वो भी बताऊँगी, और कनेक्शंस इंक्रीज़ करना जो मेन चीज़ है, फॉलोवर्स इंक्रीज़ करना। ज़्यादातर लोग आपको प्रोफ़ाइल क्रिएटिंग का बता देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि आपने अपने कनेक्शंस किस तरह बढ़ाने हैं, आपने अपनी स्किल लोगों तक किस तरह पहुँचानी है। तो सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह आप जो है क्लाइंट्स वो लिंक्डइन से भी अचीव करेंगे। और इसके अलावा हम छोटी-मोटी जो है वो फेसबुक क्लाइंट हंटिंग भी करेंगे। यानी क्लाइंट हंटिंग के बहुत सारे मेथड हैं। अगर करने के लिए बैठे तो ये सीरीज़ आहिस्ता-आहिस्ता आगे चलती रहेंगी, लेकिन आप लोग तभी कामयाब होंगे जब आपने कामयाब होना होगा। जब आप ये दिल के अंदर अहद कर लेंगे कि हमने कामयाब होना है। तो बहुत हो गई बातें, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आज हम लैपटॉप की स्क्रीन पर ये देखेंगे कि कंट्री वाइज़ क्लाइंट्स को हमने किस तरह हंट करना है।
आया कि अगर हमें ये पता है कि यूएसए के क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादा पैसे देते हैं काम के बाद, तो हम उनको भी हंट करेंगे। और इंशाल्लाह मैं इस क्लाइंट हंटिंग के बाद आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं पहले वो ही कोर्स अपलोड करूं जो सर खुरम शहजाद जो है उन्होंने भी अपलोड किया हुआ था। हर मेंटोर अपनी तरफ से अच्छी मेहनत करता है, लेकिन एक गुर जो है ना वो उस्ताद रख लेता है। लेकिन आजकल के दौर में अगर कुरान की आयतें भी पढ़कर ना स्टूडेंट्स को सुनाई जाए तो वो फिर भी कोई ना कोई नुक्स निकालेंगे। तो उनका सर का एक कोर्स था एसईओ क्लर्क वाला, लेकिन उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये नहीं बताया कि एसईओ क्लर्क से ड्रॉप शिपिंग अगर करनी है तो करनी कैसे, सर्विसेज बाय कैसे करनी है। तो इनशाला मैं आपको वो भी एक एक राज खोल कर बताऊंगी। और आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ अटैच रहना है, आप लोगों ने मेरी वीडियोस के साथ अटैच रहना है, फुल वॉच करना है, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपने पहले यूट्यूब के ऊपर कभी ना सुने होंगे। और मुझे आज भी अपनी पहली वीडियो के अल्फाज याद है कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसा कोर्स मिलने के लिए जा रहा है जो आज से पहले यूट्यूब के ऊपर किसी मेंटोर ने नहीं करवाया। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर सर्च बार में हम कोई सा भी एक कीवर्ड लिख देंगे। कीवर्ड आप होम इम्प्रूवमेंट का लिख सकते हैं, फैशन के मुतालिक लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के मुतालिक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टॉयज़ फॉर किड्स, जो ऑलरेडी पहले भी हमने एक बार सर्च किया है। ठीक है, टॉयज़ फॉर किड्स जैसे ही हमने लिखा, और ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स जो हैं ये हमारे सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब हमने यहाँ से एक काम करना है। ये हमें कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये कीवर्ड्स ये वाले। आपने क्या करना है, इन कीवर्ड्स को स्टेप वाइज वन बाय वन टारगेट करना है। हो सकता है कि इन कीवर्ड्स की मदद से जो वेबसाइट्स अभी आपने देखी हो वही वेबसाइट्स दोबारा भी वापस आ सकती हैं, लेकिन प्रॉपरली सारी की सारी वेबसाइट्स नहीं आएंगी। कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो हमारे सामने शो होंगी। तो ये देख सकते हैं आप, टॉयज़ वाली काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो हमारे सामने शो हो रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें तकरीबन पिछले वीक से या पिछले 24 आवर्स से जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं जिनकी वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है, और उनको अगर हम मैसेज करेंगे तो वो हमें रिप्लाई करेंगे। हमने उनको कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही टूल्स का ऑप्शन नज़र आया, एनी टाइम पे आपने क्लिक कर देना है। पास्ट आवर यानी पिछले 1 घंटे से जो एक्टिव हैं आपने, यानी पिछले 1 घंटे से जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे काम किया है या करवाया है, वो लेना चाहते हैं, या पास्ट 24 आवर्स वाले लेना चाहते हैं, तो हम पास्ट 24 आवर्स वाली जो है वो वेबसाइट्स को सर्च कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमें टाइम शो करवा रहा है 8 आवर्स अगो। अब इट मीन्स कि ये पाकिस्तान की वेबसाइट थी .pk, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान की वेबसाइट, मिसाल के तौर पर हो सकता है कि इसके ऊपर कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, या इस वेबसाइट ने, या ये न्यू लॉन्च हुई है, कुछ इस तरह का हो सकता है। लेकिन मैं आपको जो मेन बात बताऊं, जब एक वेबसाइट के ऊपर कोई आर्टिकल पब्लिश होता है तो वो 8 आवर्स अगो इस तरह का टाइम जो है वो हमें शो करवा रहा होता है। ये कुछ वीडियोस हैं इसके मुतालिक। अगर स्क्रॉल डाउन हम करें तो ये देखिए यहाँ पर भी एक वेबसाइट आ चुकी है 7 आवर्स अगो, यानी 7 घंटे पहले इस पे काम हुआ है, 2 घंटे पहले इस पे हुआ है, 11 घंटे पहले इस पे, 5 घंटे पहले इस पे। आप देख सकते हैं। आप इन वेबसाइट्स को, लाइक मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करने पास्ट आवर्स का, ठीक है, तो देखते हैं कि पिछले 1 घंटे से, ये देखिए 9 मिनट पहले, 24 या 42 मिनट पहले, ठीक है, ये 54 मिनट्स पहले हुआ है। और कुछ वीडियोस भी हैं इसके अंदर, ये 21 मिनट पहले, यानी ये वेबसाइट्स अभी एक्टिव हैं। अगर हम इनको मेल करते हैं, अगर हम इनसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये लोग हमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इन लोगों के ज़्यादातर चांसेस है, ये पिंटरेस्ट वाली वेबसाइट्स जो हैं, इनसे, इनके आगे से भी कुछ वेबसाइट्स निकलती हैं, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा इस तरह की वेबसाइट्स आपने ले लेनी है। पहले आपने एक मेल तैयार कर लेनी है जिसके अंदर आपने कुछ इस तरह की वेबसाइट मेंशन की हुई हो जिसकी ट्रैफिक हाईली रैंक हो। लाइक मिसाल के तौर पर जैसे हो गई NY टाइम्स, इस तरह की। लेकिन आपने सस्ते वाली सर्विसेज उनको दिखानी है, सस्ते वाली वेबसाइट्स उनको दिखानी है जिनकी ट्रैफिक ज़्यादा हो, कि भाई मैं इन पे अगर आपका आर्टिकल पब्लिश करवाऊंगा तो आपकी वेबसाइट जो है वो जल्दी रैंक करेगी। ठीक है, तो आपने मेल किस तरह तैयार करनी है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन आपने इन दिनों में क्या करना है, ये पास्ट 24 आवर्स वाले और ये जो हैं क्लाइंट्स, इनके लिए फ़िलहाल एक मेल तैयार करनी है जिसके अंदर आपने अपनी स्किल के बारे में, जैसे हमने एडमिन को मेल लिखी थी शॉर्ट सी, इस तरह की आपकी एक मेल होनी चाहिए। और आपने कोई ऐसी वेबसाइट जिसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो और वो कम पैसों में मिल रही हो, आपने 3 से 4 वेबसाइट्स के URL उसके अंदर मेंशन करके आपने वो दिखा देने हैं अपने क्लाइंट को, और जिन एडमिन के साथ आपकी डील हुई भी होगी। तो कोशिश करनी है कि 16 मिनट
मिनट पहले, और ये जो कुछ मिनट पहले यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपने कुछ मिनट के अंदर अंदर ही इनसे कांटेक्ट करना है, ना कि आप 1 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद देखेंगे, 1 मिनट पहले वाली भी है, ठीक है। तो 10-10 घंटे के बाद आप कांटेक्ट कर रहे हो, ऐसे आपने नहीं करना। अगर आपको ये लोग रिस्पॉन्स नहीं करते तो आपने 1 वीक में कम से कम अपनी 2 से 3 मेल रख लेनी है, और उन 3 मेल्स के साथ 3 मेल्स के ज़रिए आपने इनके साथ कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ छोटा-सा एक टच था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लाइंट हंटिंग जो है वो भी हम देखेंगे कि किस तरह हमने एक्टिव क्लाइंट्स निकालने हैं और किस तरह हमने वो क्लाइंट्स निकालने हैं जो हमें जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे कि आपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी इससे अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आप नेक्स्ट क्लाइंट हंटिंग के मुतालिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपने वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना और आगे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना है। आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको गेस्ट पोस्टिंग के मुतालिक प्रॉपर कंटेंट मिलने जा रहा है, एसईओ ऑप्टिमाइज़ कंटेंट मिलने जा रहा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।